Good morning, students. Today we are going to cover a topic. That topic is known as रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और ये क्लास होगी सेकंड हमारी। क्लास फर्स्ट हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और कल हमने क्या डिस्कस किया था? स्टडी में डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिकुलर रिएक्शन होंगे, और मॉलिकुलर रिएक्शन में होता है सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है रिएजेंट्स, आफ्टर दैट बनते हैं इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स बनने के बाद फाइनली हमको मिलता है प्रोडक्ट। क्लियर? सो कल हमने देखा था सबस्ट्रेट क्या होगा। सबस्ट्रेट जो होगा वो लेस मोर स्टेबल होगा, लेस रिएक्टिव होगा। सबस्ट्रेट के ऊपर हाईली रिएक्टिव रिएजेंट्स अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट्स। और इंटरमीडिएट्स में मैंने बताया था आपको कि इंटरमीडिएट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। डेफिशिएंट होगा तो कार्बोकेटाइन हो जाएगा, उसमें कार्बीन आ जाएगा, एट्सेट्रा। सो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं टॉपिक इंटरमीडिएट्स, या इसी को हम कह सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और यहाँ पे हम 3 टॉपिक आज कवर करेंगे। टुडे हियर वी विल कवर ओनली 3 टॉपिक्स। फर्स्ट वन, कार्बोकेटाइन, सेकंड कार्बेनाइन, एंड तीसरा हो जाएगा फ्री रेडिकल्स। क्योंकि इससे इन्हीं 3 टॉपिक को कवर करने में वीडियो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट्स का हो जाएगा, और उससे बड़ा वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टॉपिक कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड free radicals, and these all are knowing as, these all are the parts of reaction intermediates. Okay, so to understand the concepts of carbocation, कार्बेनाइन and free radicals, we taken here 3 examples. Carbon, हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया गया, क्लोरीन। कार्बेनाइन के केस में हमने लिया CH, और यहाँ लगा दिया गया वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिथियम। और फ्री रेडिकल के केस में हमने सिर्फ लगा दिया हाइड्रोजन। ओके, अब देखो क्या हुआ। अब अगर हम इनको रिएक्शन के लिए या किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करने जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कार्बन और क्लोरीन कुछ इस फॉर्म में टूट जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब कार्बन का जो 4th इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3, और ये 4th इलेक्ट्रॉन वो चला गया, और वो किसके पास चला गया? वो लेके चला गया क्लोरीन। तो अगर देखा जाए तो दोनों ने पहले यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन था कार्बन का। दोनों में इक्वल शेयरिंग थी। बट जब ये रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग हुई, वो ब्रेकिंग कैसी हो गई? वो ब्रेकिंग हो गई कुछ हेट्रो टाइप की। हेट्रो का मतलब क्या? डिफर हो गया। और इस टाइप की फिशन को बोला गया हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन, और हेट्रोलिटिक फिशन ही हमें मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शन में मिलते हैं। ओके, सो बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हेन एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज बॉन्डेड to the carbon, and when it dissociates as a result formation of carbocation. Carbocations are those which have 3 bond, 1 2 3, clear? Which have 3 bond, 1 2 and 3. Okay, and it is formed when carbon is linked to a more electronegative carbon or groups,
and breaks up by the heterolytic fission. The more electronegative atom takes away the electron pair, while carbon loses its electron and thus acquires a positive charge. Okay, so heterolytic fission after formation of carbocation. ओके, दूसरा केस देखते हैं। इसको भी रिएक्शन के लिए हमने जब प्रिपेयर किया है, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया, सो व्हाट वी गेट, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लिथियम के कंपेयर में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, कार्बन। और जब लिथियम का इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन कर लेगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, और लिथियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो इस दिस स्पीसीज इज नोन एज, अब देखो यहाँ भी कैसा आया, हेट्रोलिटिक ही आया। कार्बन ने क्या किया, लिथियम के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो यहाँ भी फिशन कैसा आया, हेट्रोलिटिक फिशन। एंड हेट्रोलिटिक फिशन आया, so it's mean here unequal distribution of electron and as a result formation of कार्बन आयन। तो यहाँ पे क्या था, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे मो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कर लो, व्हेन मो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बॉन्डेड विद कार्बन एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। और अगर जो मो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स अटैच होगा तो एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अभी सबको डीप में देखते हैं, बस थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए। ओके, नेक्स्ट थर्ड, यहाँ पे जो डिसोसिएशन हो या ब्रेकिंग हो बॉन्ड की, वो कुछ इस टाइप से हो जाए कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे हो जाए फ्री फॉर्म में, और हाइड्रोजन अपना लेके फ्री फॉर्म में हो जाए। यानी यहाँ पे जो ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो कैसा हो, इक्वल हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, equal distribution of electron after cleavage of bond. So this type of fission is known as homolytic fission. So after homolytic fission, formation of free radical. After breaking of homolytic fission, formation of free radical. ओके, आफ्टर हेट्रोलिटिक अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बनेगा कार्बोकेटायन, और अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ज़्यादा, उसके साथ जुड़ने वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कोई वीक है, सो एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। ओके, अब तुम लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि तीनों में किसका रोल है, यहाँ ये कार्बन और यहाँ भी क्या, कार्बन। और कार्बन के बारे में हमें बेसिक नॉलेज क्या है कि कार्बन का जो हम लोगों ने स्टेट देखा है वो कैसे देखा है कि कार्बन दो तरह के स्टेट शो करता है। अब अगर कार्बन के पर्पज पे हमको देखना हो कि कब कार्बन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमें कार्बोकेटायन मिलेगा, कब कार्बेनाइन मिलेगा और कब हमें फ्री रेडिकल मिलेगा, तो उसके लिए हम देखते हैं। सपोज इट इज कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर जब 6 होगा तो यहाँ पे जो आएगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। यानी अगर इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में ड्रा किया जाए तो कुछ इस टाइप सा, P2, और इस स्टेट को हम कहते थे ग्राउंड स्टेट। ओके, अब इसी को एक्साइटेड स्टेट में लेके चलते हैं। अच्छा, ग्राउंड स्टेट में अगर कार्बन की वैलेंसी कोई पूछे तो कितनी होगी,
सो ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ओनली 2, क्योंकि ये भी पेयर्ड है, इससे हमें कभी मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल होता है ना पार्टिसिपेट करता है। सो कितना हो जाएगा? 1 और 2, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2। एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं, एक्साइटेड स्टेट में फिर वही, इससे कोई मतलब नहीं, और इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है? पी में। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया? पी में। 1 2 3, तो अब देखो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4। सो इन एक्साइटेड स्टेट्स कार्बन वैलेंसी इज 4। अच्छा, अब देखो कि कौन सी कंडीशन में कार्बोकेटाइन बनेगा और कौन सी कंडीशन में कब कब कार्बोकेटाइन बनेगा, कब कार्बेनाइन बनेगा, और कब बनेगा फ्री रेडिकल। अगर ये 3 चीज़ हमें पता चल जाए तो कभी भी कोई भी कार्बन रे किसी के साथ अटैच है तो हमको आइडिया लग जाएगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। क्लियर? तो केस फर्स्ट, कब कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी और वो क्या बनाएगा? कार्बोकेटाइन। कैसे बनाएगा कार्बोकेटाइन? क्लियर? तो उसके लिए हम देखते हैं कि फॉर कार्बोकेटाइन, कार्बन, ये कार्बन, इसका जो 1s से हमें कोई मतलब ही नहीं, ये 1s है, इसको कैंसिल करो, ये हो गया 2s, और 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाए? जंप कर दे, ये 2s। अब ये एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, ये हो गया 1 और ये पूरा को पूरा ऐसा, मतलब इन एक्साइटेड स्टेट्स कार्बन है वैलेंसी कितनी थी? 4, और यहाँ पे क्या हो जाए? ये 2s और ये 2p। फॉर कार्बोकेटाइन जब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाए? 3। अब वैलेंसी 3 हो, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट कर दिया, और डोनेट कर दिया तो कार्बन के पास अभी जो बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे वो कितने हो सकते हैं? 1 2 3। तो कार्बन वैलेंसी 1 3, और जब कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाए और मान लो हाइड्रोजन आगे से बॉन्ड बना लिया इस तरह से 1 2 3, 3 हाइड्रोजन ने आगे बॉन्ड बना लिया, तो बना गया CH3। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया था, वैलेंसी 4 थी, एक डोनेट किया था, तो कार्बन में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली रह गया, तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट हो गया। तो अब एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो हमने बोला कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कार्बन इन ग्राउंड स्टेट वैलेंसी कितनी है? 2, क्योंकि 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इन एक्साइटेड स्टेट्स इट्स वैलेंसी इज 4 बिकॉज इट हैव 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन donate 1 electron from their excited states. As a result, carbon bears positive charge on it, and after the formation of bond with hydrogen, इसका एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा एम्प्टी रह जाता है, और जब एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा एम्प्टी रह गया तो वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। सो इट इज द रीजन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं केस सेकंड, फॉर कार्बेनाइन। फॉर कार्बेनाइन, फॉर कार्बेनाइन के कार्बेनाइन के लिए कैसा कार्बन का वो होना चाहिए फॉर्म। सो फॉर कार्बेनाइन फिर से वही कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। अब तो इतना आइडिया हो गया कि इस तरह से लिखा गया तो इसका ग्राउंड स्टेट होगा। इसको एक्साइटेड स्टेट्स में हम नहीं ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन आयन के केस में एक्साइटेड स्टेट्स में कार्बन नहीं जाएगा, ठीक है, कंडीशन उतनी फेवरेबल नहीं होगी। अब ये हो गया 1s2 और ये हो गया 2s2, और ये हो गया 2p, ये हो गया 2p2 1 2। अब देखो ग्राउंड स्टेट्स में इससे तो मतलब ही नहीं है,
ये ऑलरेडी पेयर्ड है, ये क्या है 1 2, और ये पूरा जो वैकेंट था, इस वैकेंट में एक आपका आ जाएगा आउटसाइड से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, उसने डोनेट किया तो वैकेंट हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो अभी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, वैलेंसी इसकी 3 है, इसकी वैलेंसी 3 थी क्योंकि इसने एक डोनेट किया था और ये एक्साइटेड स्टेट्स में था, और ये ग्राउंड स्टेट में ही है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और गेन करने के बाद इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। तो अब अगर इसकी वैलेंसी 3 हो गई 1 2 3, तो इससे अगर जो 3 हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्लियर, तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, 3 हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट कर लिया, इसके साथ साथ देखो इसके साथ क्या रह गया 2s2, ये भी पूरा का पूरा फुल फील्ड है, यानी ये क्या रह गया लोन पेयर, और जब लोन पेयर रह गया तो लोन पेयर आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ना, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा CH3, 3 तो ये हो गए और ये एक हो गया लोन पेयर। तो क्या बोलता था कि जब होगा ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अब ये 4 हो गए तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp3, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि अगर 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा sp3, और लोन पेयर को हम लोग काउंट करते हैं किसमें हाइब्रिडेशन, तो इसका कितना हो गया sp3। अगर बात करें इसकी कि इसका कितना हो जाएगा, तो इसका होगा sp2। ओके, सो कार्बन आयन में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में ही कार्बन जो है आउटसाइड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और कार्बोकेटायन में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट्स का वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। सो एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। अब बचा है तुम्हारा एक और, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल काफ़ी आसान, इसमें कुछ है नहीं। फ्री रेडिकल में करोगे क्या होगा, जैसे फिर ले लिया कार्बन तुमने 1s2 2s2 2p3 नो 2p2, क्लियर। अब 2p2 करोगे तो फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे, बनेगा 1s2 2s1 2p3, ऑर्बिटल फॉर्म में ले आओ इसको, यहाँ 2 यहाँ 1 फिर यहाँ पे 3 1 2 3। अब देखो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन तभी होगा, देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, वैलेंसी कितनी है 4, ठीक है, वैलेंसी 4 है, या कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी जो है वो बॉन्ड बनाने की कितने की है, इसकी कैपेसिटी कितने की है 4 की, और कैपेसिटी अगर इसकी 4 की है और ये 4 से एक कम बना है, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन तभी होगा जब वो अपने कैपेसिटी से एक कम बना है, ऐसे लिख सकते हो, फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड व्हेन कार्बन bonded with carbon bonded one less with capacity, one less with capacity, one less with capacity, जब अपनी कैपेसिटी से एक कम बनाएगा। सो एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जैसे देखो मान लो इसका 4 था, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, 1 2 3, तो 1 2 3 के साथ जुड़ा, एक खाली रह गया, सो एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, तो थोड़ा सा रिकैप कर लो, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, यहीं से मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। तो क्या है कि हाउ कार्बोकेटाइन फॉर्म्स, सो कार्बोकेटाइंस फॉर्म व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच विथ कार्बन्स, ओके, एंड आफ्टर द heterolytic fission formation of carbocations। कार्बोकेटाइंस एक्साइटेड स्टेट्स में क्या करेगा, एक अपना ऑर्बिटल
बैक एंड करेगा, जिससे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा सो दैट इज कंसिडर्ड एज कार्बोकेटायन। और इसी को हम ऑल्सो वी नो दैट्स कार्बोकेटायन इज ऑल्सो वी कैन से दैट्स कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ओके, चलो ये तो बात हो गई हमारी कार्बोकेटायंस की और कार्बोनियम कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स की। क्लियर। अब एक एक को थोड़ा सा डीप में कर लेते हैं, ये तो थोड़ा सा हम अब बात करते हैं कार्बोकेटायंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की या कार्बोकेटायंस की। So, अब देखते हैं कार्बोकेटायंस। व्हाट इज कार्बोकेटायंस? सो फिर वही अपना क्लास टाइप का बच्चे वाला डेफिनेशन लिखो। व्हेन a covalent bond in which carbon is linked to a more electronegative elements, to a more electronegative atom breaks up, breaks up। कल एक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, सिंबल की एम भूल गया था मैं। breaks up by heterolytic fission as a results formation of कार्बोकेटायंस। एग्जाम्पल के लिए कार्बन लो, इसके साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओ, कार्बन का 4 होगा, 1 2 3 4। इसका डिसोसिएशन कराओ हेट्रोलिटिक, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और बगल वाला एक इलेक्ट्रॉन इसका लेके उस पर नेगेटिव चार्ज, और ये उसका भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्लियर। कार्बोकेटायंस की नेमिंग के लिए क्या कर सकते हैं? टू राइट द नेम ऑफ कार्बोकेटायंस नेम्ड आर राइट विद द हेल्प ऑफ एडिंग carbocations in parent alkyl group। ओके, जैसे ये था CH3, इसके साथ सपोज लगा हुआ था Cl, हेटेरोलिटिक फिशन हुआ, CH3 इस पे पॉजिटिव, बगल में Cl पे नेगेटिव। ओके, सो इट इज नोन एज मेथिल। इसको बोलते क्या है? मेथिल। अब नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं? ये जो पेरेंट है इसी में क्या ऐड कर देते हैं? कार्बोकेटायन। सो इट्स नेम इज मेथिल कार्बोकेटायन। The same, another example, suppose like this, CH3CH पॉजिटिव, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 है, तो पेरेंट होगा इसका एथिल, और लास्ट में क्या जोड़ना है? कार्बोकेटायन। तो आई होप आपको नेमिंग भी आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी, जैसे ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए इस तरह से, CH3 का होल ट्वाइज, ये सब बता चुका हूँ मैं नोमेनक्लेचर में आपको। क्लियर। तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन या आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। आइसोप्रोपाइल क्यों होगा भाई? सब बताया आप लोगों को ना, कॉमन सिस्टम में जब 2 एल्किल ग्रुप कार्बन से जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं आइस, तो वहाँ लगाते हैं आइसो। 3 जुड़ जाते हैं तो क्या लगाते हैं? नियो। आइसोप्रोपाइल एल कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर ऐसे 3 जुड़ जाए तो इसको टर्सरी कर सकते हैं, CH3C पॉजिटिव, देन इट इज नोन एज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटन।
ऑक्टेट ब्यूटाइल carbocation. So like this you also do the nomenclature of carbocation. So carbocation students क्या है? When a covalent bond in which carbon is linked to a more electronegative atom breaks up by heterolytic fission as a result formation of carbocation. और मैंने तुमको वो कार्बन का वो भी बता दिया, एक्साइटेड स्टेट्स और ग्राउंड स्टेट, तो तुमको एक आइडिया भी हो गया होगा कि हाँ कार्बन किस तरह से करता होगा। तो कार्बन ने क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा और वो लेके कौन गया होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पे इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, इसके बाद और भी कुछ हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयन, तो पहला जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखते हैं। फर्स्ट, एक्चुअली मोबाइल के कैमरे को हाथ में होल्ड करके फिर पेज पे लिखना बड़ा डिफिकल्ट है और ये कैमरे के अंदर से देख के लिखो तो और भी प्रॉब्लम होती है। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन, ओके। सो पहला तो सबसे मेन है कि कार्बन ऑलवेज कैरीज पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज कब करेगा, जब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इन वैलेंस सेल इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बोकेटायन होगा 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, हमको नॉर्मली चाहिए कितना था, 8 चाहिए था, यानी कितना चाहिए, लेस देन 8, लेस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, इसके में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। और जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो न्यूक्लियस को लव करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसा कि अभी हमको आगे मिलेगा। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो एक टर्म और भी जोड़ सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग। ओके, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, सो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा वो। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें, सो इट हैज स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 और ये इसका ऑर्बिटल, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लेनर स्ट्रक्चर देगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक प्लेन में रहेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका। प्लेनर स्ट्रक्चर का सेंस क्या कहता है, प्लेनर स्ट्रक्चर का सेंस ये कहता है कि जब भी हम ड्रा करेंगे कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लाइक दिस 1 2 3, तो ये हो गए वो जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए, और ये हो गया बैक एंड ऑर्बिटल इस टाइप से। ओके, तो ये एक प्लेन में आ जाते हैं, अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से, तो प्लेन में आ जाते हैं, ये ऐसे प्लेन में आ जाते हैं, तो इसलिए ये हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। और ये भी ऊपर जो रहता है ये हो गया हमारा बैक एंड ऑर्बिटल्स, सो ट्राइगोनल प्लेनर। रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन कौन कौन सा प्रीफर करेगा, तो रिएक्शन ये देगा E1, जो कि अभी तुम लोग के पल्ले नहीं पड़ेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ये आगे जो पढ़ाया जाएगा तो पता चलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन SN1 देगा, और ये SN1 क्लास 12 में जब आप लोग जाओगे वहाँ पे एक चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलोइरिन्स, वहाँ पे इसको सीखना है, तो वहाँ पे कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी की बात बहुत ज़्यादा की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो स्टेबिलिटी की बात करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि 30 मिनट का वीडियो हो गया।
सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। क्लियर। सो हमारी नेक्स्ट टॉपिक रहेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। इसको पढ़ के आना, इस पर थोड़ा सा अच्छे से वर्क करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक में यही सब चीज़ें बाद में परेशानी करती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, क्योंकि 30 मिनट्स की वीडियो होगी, अपलोड करने में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।